अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जनाब आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करूँगी अपने इंट्रोडक्शन से, जो कि आप में से भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा और मैंने ख़ुद भी रियलाइज़ किया कि कभी अपने बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। तो जनाब नाम तो मेरा आपको पता है और मैं रहती हूँ यूके बर्मिंघम में अपने 2 बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ। मैं फुल टाइम हाउसवाइफ़ हूँ और बस सारा दिन बच्चों में कैसे गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे लगता था कि अम्मी जो है ना, जो माँओं की ज़िंदगी होती है वो बहुत ही पुरसकून और कितनी फ़न ज़िंदगी होती है ना कि कहीं पे भी डैड के साथ आ जा जाती हैं और हम स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, वो आराम से घर पे रहती हैं, खाती-पीती हैं, ऐयाशी करती हैं। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं अपने लिए ना गरम रोटी बना के खा लूँ। इतना बच्चे एंगेज रखते हैं, अभी छोटे भी हैं, डेफ़िनेटली बड़े हो जाएँगे तो चीज़ें चेंज हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। और बस ऐसे ही मैं याद कर रही थी कि किस तरह से अम्मी जो हैं वो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाती थी तो घर आती थी, थकी भी होती थी। अम्मी की तबीयत नहीं भी ठीक है ना, तो अम्मी मुझे कहती थी कि मैं रोटी बना देनी आ, मैं खाना देनी आ तैनू। कितनी अच्छी ज़िंदगी होती है ना माँओं के साथ। तो आज मेरी माँ को 6 साल हो गए हमसे बिछड़े हुए। तो आप लोगों से भी जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरी अम्मी की मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छे मुकाम पे रखें, जन्नत की ठंडी हवाओं में रखें और जिनकी माएँ हयात हैं अल्लाह ताला उनकी माँओं को लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती अता करें और उन्हें अपने बच्चों के सरों पे हमेशा कायम दायम और सलामत रखें। ख़ैर जी, आज हम आए थे टचवुड टाउन सेंटर सोलीहुल में और यहाँ पर बस एप्पल स्टोर पे थोड़ा-सा कुछ काम था रिगार्डिंग एयरपोर्ट्स। तो बस यहाँ पर जो है रश इतना ज़्यादा था, संडे था और इस वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग सैटरडे संडे को ही काम करते हैं, अदरवाइज़ बाकी डेज़ जो हैं वो काम और सिर्फ़ काम होता है। क्योंकि हम अपॉइंटमेंट के बगैर आए थे इस वजह से हमें थोड़ा-सा यहाँ पर वेट भी करना पड़ा। लेकिन स्टिल यहाँ पे सभी अटेंडेंट्स जो थे वो बिज़ी थे और उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर ली एंड दे टोल्ड अस कि जब भी कोई स्लॉट जो है वो अवेलेबल होगी दे विल टेक्स्ट अस। तो हमने सोचा कि क्यों ना मीनवाइल हम बाकी मॉल को भी जो है वो विज़िट कर लें। इस वक़्त हम थोड़ा-सा अर्ली थे, हम यहाँ पर मेरा ख़्याल है 12:30-1 का टाइम था और इस वक़्त अपैरेंटली कोई इतना ख़ास रश बाहर नहीं लग रहा था और बड़ा पीसफुल सा मॉल लग रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर इस शॉप में जो है मैं अपने शूज़ चेक कर लूँ। काफ़ी डेज़ से सोच रही थी ट्रेनर्स लेने का लेकिन ऑनलाइन मुझे ठीक नहीं लगता ट्रेनर्स बाय करना बिकॉज़ मुझे लगता है कि मुझे ना अपने फ़ीट में पहन के देन कोई ट्रेनर्स वग़ैरह लेनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो बिकॉज़ समटाइम्स शूज़ जो है ना वो थोड़े से हार्ड भी होते हैं और मुझे नैरो फिट आता भी नहीं है। तो इस वज़ह से मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं खुद स्टोर पे जाके पहले ट्राई करूँ एंड देन आई बाय सम शूज़। तो जनाब यहाँ पे मुझे स्केचर्स के ये वाले शूज़ अच्छे लगे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा इसमें साइज़ नहीं मिला। वो समटाइम्स होता है ना कि आपको स्टोर पे कोई एक अच्छा शू लग जाता है और उसके बाद स्टोर में जितने मर्ज़ी शूज़ हो ना आपको और कोई शू अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। सो मैंने डिसाइड किया कि बस अब शूज़ का ख़्वाहिश जो है ना वो मैं यहीं छोड़ देती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। देन मैंने सोचा कि मैं अब लाज के लिए यहाँ पर कोई बैग देख लेती हूँ, हाइप के बैग्स लगे हुए थे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा गर्लिश लग रहे थे और अब लाज क्योंकि अभी नर्सरी में जाता है, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़े से छोटे भी लग रहे थे सॉरी थोड़ी बिग लग रहे थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ से बैग्स भी बाय नहीं किए। और जी फिर हम गए इस शॉप में और यहाँ पर भी शूज़ मैंने देखे लेकिन मुझे जिस तरह के शूज़ चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं थे। मैं एक्चुअली फाइंड कर रही थी कोई स्लिप ऑन शूज़ जिसके लिए मुझे लेसेस वगैरह टाई ना करने पड़े। तो बस लेकिन मुझे यहाँ पे कोई इतनी ख़ास उसकी वैरायटी नहीं लगी।
ये मॉल जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत साफ-सुथरा और एस्थेटिकली भी बड़ा जो है वो आँखों को अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा बिग तो नहीं है, लेकिन ये है कि इस मॉल के अंदर ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो सभी अवेलेबल हैं। यहाँ पे हलाल शॉप्स का थोड़ा-सा मसला है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ़ एक चिकन हलाल शॉप मिली थी, जहाँ से हम लोगों ने आगे जो है वो दिखाऊँगी मैं आपको कि हम लोगों ने बच्चों को खाना-शाना खिलाया था वहाँ से। और जनाब यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे है मिनीसो, जो आई थिंक इसकी ब्रांचेस पाकिस्तान में भी हैं, और यहाँ पर थी जी इसकी क्लोजिंग डाउन सेल, तो हम लोग गए अंदर, लेकिन कुछ इतना ख़ास नहीं लगा हुआ था। इवन कि मुझे तो इनकी चीज़ों की क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और बस हम लोगों ने बस बिगिनिंग में कुछ चीज़ें देखी और वहीं से हम लोग वापस आ गए। और ये साथ ही थी स्मिगल्स, ये भी बैग्स वगैरह की बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पर, और हर तरह के बैग्स यहाँ किड्स के मिल जाते हैं। और ब्लाउज के लिए क्योंकि मैं बैग ढूंढ रही थी, इसलिए सोचा चलो यहाँ से मैं देख लेती हूँ। लेकिन ये आपको जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना सेल, लेकिन यहाँ पे सेल थी कोई नहीं। इनकी ज़्यादा सेल जो है मुझे ऑनलाइन ही नज़र आती है, शॉप में इतनी ख़ास मुझे डिस्काउंट नज़र नहीं आते। तो यहाँ पे जो हमें ब्लाउज के लिए एक बैग अच्छा लगा था, उसके प्राइस थे 30 पाउंड, जो कि उस बैग के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कि मैं ना फिर ऑनलाइन ही चेक करूँगी, और अगर मुझे वही बैग अगर ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया तो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। उसके अलावा जी यहाँ पे बच्चों के छोटे-छोटे से गैजेट्स पड़े हुए थे, वाटर बॉटल्स बड़ी प्यारी-प्यारी सी पड़ी हुई थी, कलर पेंसिल्स थी, और इस तरह से ये पेंसिल और कलर्स के सेट्स पड़े हुए थे यहाँ पर। इरेज़र्स थे बड़े प्यारे-प्यारे से, शार्पनर्स थे, छोटे-छोटे जो है वो गिफ्ट बॉक्सेस बनाए हुए थे, और लाइक इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो पड़ी हुई थी और बड़ी प्यारी-प्यारी लग रही थी, लेकिन प्राइस वाइज़ इतनी प्यारी नहीं थी। और जनाब यहाँ पे हम मॉल के बैक डोर से बाहर की तरफ निकले थे। ये उस मॉल का जो है वो बैक साइड है, और यहाँ पर भी डिफरेंट तरह की शॉप्स हैं। कुछ तो हमें हेयर ड्रेसेस की शॉप्स नज़र आई, कुछ यहाँ पर खाने पीने की शॉप्स थी जो कि डेफिनेटली हलाल नहीं थी, क्योंकि सॉलीहुल जो है ना वो मोस्टली गोरों का एरिया है और यहाँ पर इंग्लिश पीपल ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे कोई इतनी ख़ास हलाल चीज़ें नज़र नहीं आई। बस ये हम ये टाउन को एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आना नहीं होता। मोस्टली हम लोग जाते हैं अपने घर के पास जो टाउन सेंटर है वहाँ पर, या फिर बुलरिंग टाउन सेंटर जाना हो जाता है कभी कभार, लेकिन यहाँ पर आना बहुत कम होता है। लाइक कोई ऐसी यहाँ पे वो ख़ास शॉप नहीं है जिसके लिए हम स्पेशली यहाँ पर आएँ। वेदर जो है वो लकीली आज बहुत ही अच्छा था, और धूप से आप लोगों ने धोखा नहीं खाना कि वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे धूप में भी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और आज भी कुछ ऐसे ही सीन था। लाइक 11 टेम्परेचर था, लेकिन कोल्ड इतना था कि जैकेट्स ज़रूरी थी पहनना। और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी से निकलते वक्त जो है ना वो जैकेट कोई नहीं पहनी थी, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि 11 टेम्परेचर है, अब एकदम सनी होगा और बहुत गर्मी होगी और जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब वो रिग्रेट कर रहे थे कि मुझे जैकेट लेके आनी चाहिए थी, बिकॉज इट वॉज रियली कोल्ड आउटसाइड। और जनाब ये मेरे बच्चों को नज़र आ गई राइड, और राइड नज़र आ जाए और इससे हम आंखें बचा के गुजर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस जनाब यहाँ पे बच्चों को राइड दिलवाई, और एक दफ़ा से तो गुजारा नहीं होता ना, इसलिए 2 दफ़ा राइड दिलवानी पड़ी इनको। और अलमीर जो है ना उसका तो बस ही नहीं चलता, वो तो बस इस पे बैठ जाए ना उसका दिल करता है कि बस मैं बैठा रहूँ और मुझे राइड जो है ना वो मज़े मज़े के झूले जो है वो मिलते रहें। तो बस इसको उतारना ना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर मैंने इसको जब यहाँ से उतारा तो इसको ये लालच दिया कि हम अब हम नेक्स्ट राइड पे जा रहे हैं, तो नीचे उतर आओ जल्दी से।
और जनाब उसके अलावा यहाँ पर ये एक छोटा-सा प्ले एरिया इन्होंने बनाया हुआ था। यहाँ पर भी हम लोगों ने बच्चों को छोड़ा था थोड़ी देर, ताकि वो थोड़ा-सा प्ले कर लें। लेकिन कोई इतना ख़ास बिग एरिया नहीं था, बच्चे इसलिए बहुत जल्दी जो है ना वो बिल्कुल बोर हो गए थे। और ये देखें कितना सन्नाटा है यहाँ पर, लाइक कितने कम लोग यहाँ पर इस टाउन में है ना इस वक्त। हालांकि संडे को अगर मैं किसी दूसरे टाउन में जाती हूँ वहाँ पे इतना रश होता है ना, शॉप्स पे भी इतना रश होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सन्नाटा सन्नाटा सा था और बड़ा मुझे मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये देखें ये कॉर्नर पे एक पब सा बना हुआ है और ये भी यहाँ पे भी कितना सन्नाटा छाया हुआ है और देखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है। इस तरह के जो छोटे छोटे से टाउन होते हैं ना ज़रा सिटी से हट के, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी दिन ना चक्कर लगाऊंगी किसी विलेज के टाउन का और आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। और जनाब ये देखें ये है यहाँ का लंडा बाज़ार। यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी चैरिटी शॉप्स बनाई हुई हैं लोगों के लिए, लाइक उन लोगों के लिए जो कि फ़र्स्ट हैंड कपड़े जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस तरह से इन चैरिटी शॉप से प्री लव्ड क्लोथ्स बाय करते हैं और ये भी बहुत अच्छी हालत में यहाँ से मिल जाते हैं। तो जी बाहर क्योंकि थी बहुत ज़्यादा सर्दी तो दोबारा आ गए हम मॉल में और यहाँ पर जो है अब कुछ खाना पीना था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहे थे। और जनाब ये है एक शॉप मैजिकल स्टोरी के नाम से और मुझे इसमें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लग रही थी ना और मेरा इतना जो है जी ललचा रहा था कि मैं यहाँ पर जाऊँ, लेकिन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अंदर ग्लास की चीज़ें भी पड़ी हुई होती हैं। फिर मेरा जो छोटा बेटा है ना वो टच करता है हर चीज़ को और अगर कोई चीज़ गिर के टूट जाए तो वो सिचुएशन ना काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है। तो मैं उस वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी इस शॉप के अंदर जाना, लेकिन मुझे यहाँ पे चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। लाइक अगर हमने घर की डेकोरेशन करनी है या किसी को कोई चीज़ हमने बर्थडे वगैरह पे गिफ्ट करनी है तो उसके लिए ये इज़ वेरी गुड शॉप। और जनाब ये लेफ़्ट साइड पे है एंटरटेनर, ये टॉयज़ शॉप है और ये क्लोज़ थी। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पर ना कुछ शॉप्स जो हैं वो संडे को क्लोज़ थी। मोस्टली तो यहाँ पर ओपन थी शॉप्स, लेकिन कुछ जो हैं वो क्लोज़ थी संडे को। और जनाब यहाँ पे गुजरते गुजरते हमें नज़र आया ये चिकन शॉप और फैसल ने जब पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि जी ये हलाल है, तो हमने सोचा कि बच्चों को यहाँ से हम खाना शाना खिला देते हैं। और बच्चों को सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग ये चीज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ये बच्चों को रोबोट। और सारे बच्चे ही ऑलमोस्ट इसके पीछे पीछे भाग रहे थे और इसके साथ साथ इसको टच कर रहे थे बार बार और ये कभी कभी रुक जाता था। मेरा छोटा बेटा तो इतना रो रहा था कि आई वॉन्ट दैट रोबोट, लाइक वो चाह रहा था कि हम इसको बाय करें और बाय करके अपने घर ले जाएं बस। तो बस बच्चों की समटाइम्स इस तरह की ख्वाहिशात को पूरा करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना उससे भी बड़ा एक काम होता है। तो जी ज़्यादा स्पेशलिटी इनकी विंग्स ही थी, तो हम लोगों ने विंग्स ऑर्डर किए थे, साथ बच्चों के लिए थोड़े से टेंडर बाइट्स थी वो ऑर्डर की थी। खाना इतना ख़ास मुझे कोई जो है ना इनका पसंद नहीं आया। और जनाब उसके अलावा ये एक शॉप थी यहाँ पर और चीज़ें देखने में बहुत प्यारी लग रही थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि बस इसका तो एक राउंड लगा लेती हूँ ना, बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ बाय कर लेती हूँ, बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे। चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी लगी हुई थी यहाँ पर, कुछ मेरे बच्चों की एज अप्रोप्रिएट नहीं थी क्योंकि बड़े बच्चों के लिए थी और कुछ ऐसे डेकोरेशन पीसेस लगे थे, कुछ आर्ट की चीज़ें थी, क्राफ्ट की चीज़ें थी, कुछ बॉल्स पड़े हुए थे और ड्राइंग बुक्स पड़ी हुई थी, लाइक बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो बस ज़्यादा कुछ तो यहाँ से बच्चों की एज अप्रोप्रिएट नहीं था, तो मैंने बस बच्चों के लिए यहाँ से लिए थे बबल्स और कलर्स और एक उन्होंने छोटी सी विगली आइस थी वो लिया था। और सिपी कप मैं बच्चों के चेंज करने सोच रही हूँ, लेकिन ये वाला मुझे कोई इतना ख़ास जो है ना वो पसंद नहीं आया था और प्राइस भी इसके 3 पाउंड्स थे, जो कि ये था भी छोटा, क्वालिटी भी कोई इतनी ख़ास नहीं लग रही थी मुझे इसकी। सॉफ्ट टॉयज़ भी यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे पड़े हुए थे, लेकिन मेरे बच्चों को सॉफ्ट टॉयज़ जो है वो इतना ख़ास कोई अट्रैक्ट नहीं करते।
बस अब नेक्स्ट मंथ ईस्टर आने वाला है, तो यहाँ पर ज़्यादा जो है चीज़ें ईस्टर से रेलिवेंट पड़ी हुई थी, एग्स वगैरह पड़े हुए थे और पेंटिंग के लिए एग्स रखे हुए थे, कुछ चॉकलेटी एग्स पड़े हुए थे। लेकिन चीज़ें मुझे यहाँ पर ना बड़ी अच्छी लगी थी बच्चों के लिए, स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट से रेलिवेंट ना बड़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी। और उसके अलावा देखें यहाँ प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सी पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, पेन्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर कुछ प्लेन कार्ड्स भी पड़े हुए हैं जिसको डेकोरेट कर सकते हैं इवेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये कॉर्नर जो है बलून्स का है। उसके अलावा जी यहाँ पर बड़े सिलेक्टिव से टॉयज़ भी पड़े हुए थे। अच्छे थे लेकिन थोड़े से मुझे ना एक्सपेंसिव लगे बाकी मार्केट से। और यहाँ पर ये कैंडल्स वगैरह पड़ी हुई थी, वाटर कलर पड़े हुए थे, ब्रशेस पड़े हुए थे, छोटे-छोटे से कैनवसेस थे, वो पड़े हुए थे, फ्रेम्स पड़े हुए थे, जिसमें आप अपनी कोई भी पेंटिंग करके जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर ये छोटी-छोटी सी चीज़ें लगी हुई थी। छोटी-छोटी स्प्रे बॉटल्स थीं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई जो है वो लिक्विड डाल सकते हैं स्प्रे के लिए, या फिर छोटी-छोटी जो है वो ट्रैवल साइज़ मॉइस्चराइज़र, ये क्रीम्स के लिए बॉटल्स पड़ी हुई थी। तो बड़ी बड़ी काम आती हैं इस तरह की चीज़ें अक्सर। उसके अलावा यहाँ पर ये वाले एरिया में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो मैंने टीमों पे देखी हैं और वो इतनी सस्ती, लाइक 1-2 चीज़ें तो मैंने मंगवाई भी थी और यहाँ पर वो इतनी महंगी लगी हुई थी, तो मुझे हँसी आ रही थी देख के कि वो चीज़ जो मैंने टीमों से लाइक आई थिंक अंडर 1 पाउंड मंगवाई थी, वो यहाँ पे 3-3 पाउंड की लगी हुई थी। जस्ट इमेजिन। तो बस जनाब जल्दी-जल्दी से यहाँ पर जो है वो पे किया चीज़ों का, क्योंकि अलमीर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था और वैसे भी टाइम हो गया था अपॉइंटमेंट अटेंड करने का, तो हम लोग वापस आ गए एप्पल स्टोर में। और जनाब ये देखें, ये कोई शॉप थी और कितना अच्छा बाहर से इन्होंने अट्रैक्टिव सा एंट्रेंस इसकी बनाई हुई है और ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही शॉप थी, तो बड़ी लाइक अट्रैक्ट कर रही थी यहाँ पर ना, बहुत अच्छी लग रही थी बाहर से। तो बस ये अपॉइंटमेंट अटेंड की और अब टाइम था घर जाने का। तो बस ये था हमारा छोटा सा आज का विजिट टचवुड टाउन सेंटर का, जो कि सोलीहुल में है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन एज वेल। अपना रखें बहुत सा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।